हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने डिस्कस किया था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और उसके फायदे और उसके डिफेक्ट्स हमने डिस्कस किए थे। तो वी नो दैट मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी वो बहुत लॉन्ग टाइम तक हमारी यूज हुई थी। बट उसके बाद हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, मोसले। जिनका नाम क्या था, मोसले। तो उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई। बनाई। अच्छा, मोसले ने क्या प्रूफ किया था कि जो स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी था। क्या था आपका? स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी। यहाँ पे जेड क्या है? जेड आपका क्या है? न्यूक्लियर चार्ज। क्या है आपका? न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है। अब न्यूक्लियर चार्ज आपका बेसिकली क्या होता है? ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज ऑन द एटम, ये आपका क्या है? देखो, जैसे कोई हमारा एटम होता है, ये कोई भी एक एटम है, तो उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इसके चारों तरफ ये ऑर्बिट्स होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन का जो भी चार्ज होता है, प्रोटॉन के ऊपर जो भी चार्ज होता है, या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो भी चार्ज होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर चार्ज। तो मोसले ने क्या बोला था? मोसले ने क्या कहा था कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, क्या मोसले ने प्रूव किया था? फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट, जो भी द स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रे विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ मेटल, ठीक है, जो कहां से ऑब्टेन हुई है? मेटल से, जिसमें हाई वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्क्वायर रूट किसके प्रोपोर्शनल है? न्यूक्लियर चार्ज, मतलब कि Z के प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज मतलब Z के प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे जो आपको A और B दिख रहे हैं, ये हमारे क्या हैं? कांस्टेंट है। ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है? न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है हमारा। न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियर चार्ज किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब बनी, उस टाइम पे हमें पता चल गया था किसके बारे में? एटॉमिक नंबर के बारे में। किसके बारे में पता चल गया था? एटॉमिक नंबर के बारे में पता चल गया था यहाँ से। ठीक है, क्योंकि ये न्यूक्लियर चार्ज था और न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो अब जैसा जो मेंडलीव थे, जब मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बनाई थी, उस टाइम तक हमें एटॉमिक नंबर्स के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। ठीक है, अब जब मोसले आए तो नया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या बना कि वहां पे जो प्रॉपर्टीज थी वो क्या थी? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। और यहां पे प्रॉपर्टीज क्या हो गई हैं आपकी? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। क्या हो गई हमारी? पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, chemical and physical properties of element are periodic function of their atomic masses की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा। ठीक है, एटॉमिक मासेस की जगह एटॉमिक नंबर आ जाएगा, बस। तो वी कैन से दैट कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। ये क्या हुई? हमारी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के हिसाब से हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। क्या बनी हमारी? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। ठीक है, अच्छा, इसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। तो जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, इसे लॉन्ग वर्जन या फिर इस वर्जन को हम क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल।
ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या है, ग्रुप्स और आपके क्या है, पीरियड्स। वैसे ही जैसे मेंडलीव में थे ग्रुप्स और पीरियड, ऐसे ही इसमें भी हमारे क्या है, ग्रुप्स हैं और पीरियड हैं। तो हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोला गया, पीरियड्स बोला गया। तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे करके हमारे कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स थे। ठीक है, मेन हमारे कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स थे। ठीक है, ये रोज, तो हमारे पीरियड्स कितने हो गए, 7 पीरियड्स। ओके, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स थे, 7 पीरियड्स बनाए गए। कितने पीरियड्स बनाए गए, 7 पीरियड्स। और वर्टिकल कॉलम को क्या बोला गया, ग्रुप बोला गया। तो ऐसे आपके क्या थे, ग्रुप्स थे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड सो ऑन, कितने 18 ग्रुप थे। ठीक है, 1 से स्टार्ट हुआ और ये कहां तक है, 18 ग्रुप थे। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 7 पीरियड्स थे और 18 ग्रुप्स थे। ग्रुप्स या फिर हम उनको क्या बोल सकते हैं, फैमिलीज भी बोल सकते हैं, फैमिलीज भी बोल सकते हैं। लेकिन जो हमारी नेमिंग थी, ग्रुप्स की नेमिंग, वो मैं आपको बता दूं किस तरीके से हमारी पीरियोडिक टेबल, अगर आप बुक्स में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे तो कैसी शो होगी, थोड़ी सी इस टाइप से शो होगी। If we look into the periodic table shown in the book, it seems somewhat like this. कैसी, देखिए ऐसे, कुछ ऐसी इस टाइप से आपकी शो होगी। ये हमारी क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, ये हमारी किसका आउटलाइन है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमारी आउटलाइन है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे दो टाइप के ग्रुप थे। एक तो आपके रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स थे, उन्हें हम मेन ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट सेकंड, अब ये हो जाएगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ और ये 8। ठीक है, तो ये मेन ग्रुप 8 ग्रुप हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनको हम क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, और जो बाकी जो है आपके 10, that is 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये आपके ट्रांजिशन ग्रुप्स हैं। ये कौन से ग्रुप हैं, इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम नंबरिंग करें ग्रुप वाइज प्रॉपर, ये ऐसे ना करके अगर हम ऐसे नंबरिंग करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 and so on till 12, then 13 14 15 16 17 18। ठीक है, तो हमारे ऐसे कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में। कितने ग्रुप्स हैं हमारे, 18 ग्रुप है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, अब आपका यहाँ पे एक आता है 1 to 7। आप जब 1 to 7 आएंगे तो इसका नाम क्या है, इस वाले का 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A। ठीक है, ये आपके क्या हो गए, 7th ग्रुप तक आप इन्होंने नॉर्मल नाम दे दिया 7A। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो 8th ग्रुप है वो कौन कौन से हैं, मतलब कि एक्चुअली में यहाँ पे 7 के बाद क्या आएगा, 8 9 10। ठीक है, तो 8 9 10 इन तीनों को क्या नाम दिया, केवल 8th नाम दिया। 8 9 10 ग्रुप जो है इनको क्या नाम दिया, इनको नाम दिया 8th नाम दिया। ठीक है, फिर जो 11th है इसके बाद क्या आएगा, 11th को क्या नाम दिया, 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B और ये 8th।
ठीक है, या फिर जीरो, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारी क्या हुई, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो हमें क्या पता चला, मोजले की पीरियोडिक टेबल में ऐसे कितने पीरियड थे, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स थे, और ग्रुप कितने थे टोटल, 18। तो ये जो ग्रुप है, ये वाले और ये वाले, ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, ये रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है, और ये वाले क्या है आपके, ट्रांजिशन ग्रुप है। ये वाले हमारे क्या है, ट्रांजिशन ग्रुप है। ठीक है, अच्छा, और आपको ग्रुप की नेमिंग क्या है, 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A, फिर 8 9 10 को 8th ग्रुप में बांटा गया, फिर 11 से 17 तक अब फिर से 1B 2B 3B 4B 5B 6B 7B, और 18th ग्रुप को हमने क्या बोला, जीरो ग्रुप बोला। 18th ग्रुप को हमने क्या बोला, जीरो ग्रुप बोला। अच्छा, इसी में आप देखेंगे थर्ड ग्रुप जो है, या फिर थर्ड ए ग्रुप है ना, तो इसमें ये वाला जो नीचे मैंने बनाया है, ये 6 पीरियड का थर्ड ग्रुप का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो थर्ड ग्रुप में यहाँ पे का ये सारे एलिमेंट जो हैं, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये सारे इस पर्टिकुलर ग्रुप में और इसी पीरियड में बिलोंग करते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, ये सेम 7th पीरियड और थर्ड ग्रुप में बिलोंग करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये क्या है, 6th पीरियड, और ग्रुप कौन सा, या तो थर्ड लिख दीजिए या फिर 3A लिख दीजिए, और ये वाला 7th पीरियड, और ग्रुप कौन सा, फिर से थर्ड या फिर 3A। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये हमारी क्या हो गई, पीरियोडिक टेबल हो गई। ठीक है, और ये इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, और इन वाले एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें आते हैं तो इन्हें हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये लैंथोनाइट, लैंथन से होता है तो लैंथोनाइट, और इस वाली सीरीज को हम क्या बोलते हैं, एक्टोनाइट्स। लैंथोनाइट्स एंड एक्टोनाइट्स, ये हमारे पीरियोडिक टेबल का वो हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। अच्छा, अब पहले ग्रुप में, जब हम पहले ग्रुप की मतलब फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, अब हम देखेंगे किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इन्होंने हाइड्रोजन की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी। हाइड्रोजन पहले समझ में नहीं आ रहा था ना कहाँ रखें, तो इन्होंने फर्स्ट हाइड्रोजन की पोजीशन क्या दी, फर्स्ट पीरियड और फर्स्ट ग्रुप, इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन दी। इसमें क्या थी, फर्स्ट पीरियड एंड फर्स्ट ग्रुप, इन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन दी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इसकी तरह भी बिहेव कर रहा था, हमने पहले भी पढ़ा था, और इनकी तरह भी बिहेव कर रहा था। ठीक है, इसीलिए जब हम पढ़ते हैं तो हाइड्रोजन अलग से पढ़ते हैं, और ये ग्रुप एक साथ, ये ग्रुप एक साथ, ये सारे एक साथ, फिर ये ग्रुप वाइज हम पढ़ाई करते हैं, बट हाइड्रोजन का एक अलग से पढ़ते हैं। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन इस ग्रुप की तरह कुछ प्रॉपर्टी शो करता है और कुछ प्रॉपर्टीज इस ग्रुप की तरह शो करता है। ठीक है, खैर वो भी हम बाद में देखेंगे। अब हम देखते हैं कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हमारे आते हैं, किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स हमारे आते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं फर्स्ट पीरियड में जो आपके आएंगे, फर्स्ट पीरियड में आपके 2 एलिमेंट्स आएंगे। कितने एलिमेंट्स आएंगे, 2 एलिमेंट्स आएंगे। पहला क्या है आपका, n = 1 में हाइड्रोजन। ठीक है, ये फर्स्ट ग्रुप में आएगा, फिर सीधे लास्ट में जीरो ग्रुप या फिर 18 ग्रुप में हीलियम। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे सेकंड की। तो सेकंड में आपके कितने आएंगे, 8 एलिमेंट्स आएंगे। हाँ, सेकंड में कितने आएंगे आपके, हाइड्रोजन हो गया, फिर हीलियम हो गया, फिर लीडियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। फिर सेकंड पीरियड में n = 2। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। देखिए
मैं अगर बनाऊंगा पीरियोडिक टेबल तो ऐसी बनेगी। अब आप देखते जाइएगा। ओके, ये हमारी क्या बनी, पीरियोडिक टेबल बनी। ठीक है, ओके। अब क्या आया आपका, लिथियम आ गया, बेरिलियम आ गया। क्या आ गया, लिथियम आ गया और बेरिलियम आ गया। अब क्या आएंगे, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्या, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट में कितने हैं, 2, सेकेंड में कितने हैं, 8। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं। सेकेंड पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे, 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। ये वाले जो नोबल गैस बोलते हैं, जो 0 ग्रुप में 18 ग्रुप में आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोबल गैस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अब थर्ड पीरियड की। अब हम बस किसकी बात करते हैं, थर्ड पीरियड की बात करते हैं। तो अब थर्ड पीरियड में क्या है, सोडियम, मैग्नीशियम, पहले इसमें ले लीजिए आप, थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, थर्ड पीरियड में हमारे क्या है, सोडियम और मैग्नीशियम यहाँ पे आ गए। फिर अब आपके देखिए बोरोन के नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, एल्यूमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस। क्या, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। और क्लोरीन के बाद हमारा क्या आएगा, आयरन आएगा। क्या आएगा, आयरन। ठीक है, अच्छा ये जो एलिमेंट्स लगे थे ये किस फॉर्म में लगे थे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। किसमें लगे थे ये, जैसे मेंडलीव ने मास नंबर की इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए थे, इन्होंने किसमें लगाए थे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 1, इसका 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस टाइप से इन्होंने अरेंज किए। तो थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स आए, 8 एलिमेंट्स आए। थर्ड पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स आए हमारे, 8 एलिमेंट्स आए। ठीक है, अच्छा अब हम किसकी बात करेंगे, फोर्थ पीरियड की बात करेंगे। तो अब फोर्थ पीरियड में देखिए, फोर्थ पीरियड से क्या होगा, अभी तक आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां तक, यहां से यहां तक देखिए जो भी एलिमेंट्स आ रहे हैं सब किस में आ रहे हैं, मेन ग्रुप में या फिर रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में आ रहे हैं। अब हमारे एलिमेंट्स किस में आना शुरू होंगे, ट्रांजिशन में भी आना शुरू होंगे। बीच वाले जो ग्रुप है ट्रांजिशन ग्रुप में भी आना शुरू होंगे। अब हमारे एलिमेंट्स ट्रांजिशन ग्रुप में भी आना क्या होंगे, शुरू होंगे। तो फोर्थ पीरियड में हमारा क्या आएगा, पहले तो हम मेन लेते हैं, पोटेशियम फिर कैल्शियम। तो फोर्थ पीरियड में n = 4 में पोटेशियम फिर कैल्शियम। एटॉमिक नंबर आपको समझ में आ रहा होगा, 18 तक हो गया, तो ये क्या 19, फिर ये क्या 20। क्या, पोटेशियम और कैल्शियम। कौन से पीरियड में, फोर्थ पीरियड में। तो फर्स्ट ग्रुप में पोटेशियम, सेकंड ग्रुप में कैल्शियम, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम। ठीक है, क्या, स्कैंडियम, टाइटेनियम, Ti, ठीक है, टाइटेनियम, वैंडियम, V, क्रोमियम, Cr, इस टाइप से आपके आएंगे। ठीक है, तो कौन कौन से आए हैं, देखिए सबसे पहले क्या है आपका, पोटेशियम आया, फिर आपका क्या आया, कैल्शियम आया, फिर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, Cr से क्रोमियम, फिर Mn से मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल,
कॉपर और जिंक। तो इधर लास्ट में डॉट 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 में क्या लगा देता हूं, यहाँ पे क्या आया आपके जिंक आया, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, कितने हो गए आपके, क्या हो गए, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर से आप मेन ग्रुप में पहुंच जाएंगे। अब उसमें क्या आएगा, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, क्या, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, ठीक है। As क्या हो गया आपका, आर्सेनिक, गैलियम Ga, जर्मेनियम Ge, आर्सेनिक As, ठीक है। फिर सीलियम, क्रोमियम और क्रिप्टॉन, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, सीलियम, ब्रोमियम और क्रिप्टॉन, ठीक है। अब n = 4 में, फोर्थ में देखिए आपके कितने एलिमेंट्स हैं। पहले मेन ग्रुप के काउंट करिए, देखिए 1 2 और 6, ये 1 2 3 4 5 6 8 तो ये हो गए, प्लस इसके कितने हैं 10, क्योंकि यहाँ पे 10 ग्रुप्स है ना, 8 + 10, तो फोर्थ पीरियड में कितने हो गए, 18 एलिमेंट्स हो गए। तो फर्स्ट में 2, सेकंड में कितने 8, थर्ड में भी 8 और फोर्थ में कितने हैं 18 हैं। इसी तरीके से फिफ्थ में कितने आएंगे आपके, फिफ्थ पीरियड में भी हमारे कितने आएंगे 18 एलिमेंट्स आएंगे। फिफ्थ पीरियड में भी कितने आएंगे हमारे, फिफ्थ पीरियड में भी कितने एलिमेंट्स आएंगे 18 एलिमेंट्स आएंगे। फिफ्थ पीरियड में भी हमारे कितने एलिमेंट्स आएंगे 18 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपका आता है सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड। कौन कौन से आते हैं आपके, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड। तो जो सिक्स्थ पीरियड है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं 32। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं हमारे 32। क्यों, क्योंकि देखिए अगर मैं बनाऊं, अगर मैं आपको शो करूं तो आपका क्या शो होगा, सपोज ये सिक्स्थ पीरियड है, हाँ, तो ये सारे तो मिलके कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। जो यहाँ पे मेन पीरियोडिक टेबल जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। लेकिन हमने पढ़ा था अभी सिक्स्थ पीरियड में नीचे ये भी बना हुआ है ना, तो ये जो है दो पार्ट में है ना, ये वाला सिक्स्थ पीरियड है तो 18 और ये वाले भी ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो कितने हो जाएंगे आपके 32। इसमें कितने हैं 42। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कितने हैं 14 है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट 14 है। तो 14 + 18 कितने हो गए आपके 32। और जो सेवेंथ पीरियड है वो अभी इनकम्प्लीट है। सेवेंथ पीरियड है वो अभी हमारी क्या है इनकम्प्लीट है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे अभी डिस्कवर नहीं हुए हैं, और अगर डिस्कवर हो गए तो अभी हमने उनका नाम नहीं ढूंढा है, ठीक है। और बहुत सारे एलिमेंट्स का तो नाम हमें पता चल गया है, और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर 100 के ऊपर है, उन्हें कुछ एलिमेंट्स का नाम अभी हमें नहीं पता है, ठीक है। तो ये क्या हुई मॉसले की पीरियोडिक टेबल हुई। पहली चीज कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज थी वो क्या है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर है। दूसरी चीज इसमें 18 ग्रुप हैं, ये और ये रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप है, ये ट्रांजिशन और ये वाला इनर ट्रांजिशन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी फर्स्ट इसको इन्होंने मॉसले ने कैसे इनको लगाया, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। मास की इन्होंने कोई बात नहीं की, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में इन्होंने लगा दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलाते चले गए, और इसको एक फैमिली, एक ग्रुप को एक फैमिली। हाइड्रोजन थोड़ा एक्सेप्शन है, बाकी ये सारे सेम। ये लिथियम से स्टार्ट हो रहा है तो ये लिथियम फैमिली हो गई, ये बेरिलियम फैमिली हो गई, ये बोरोन फैमिली हो गई, कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली, ठीक है। तो ये जो सबसे पहला आपका एलिमेंट है उस ग्रुप का, उसी के नाम से उसको उसकी फैमिली बोल दिया गया, ठीक है। अच्छा, फोर्थ पीरियड में आपके 18 एलिमेंट्स हैं, फिफ्थ में 18 है, सिक्स्थ में 32 है, और सेवेंथ में क्या है आपका इनकम्प्लीट है। अभी सेवेंथ में क्या है वो इनकम्प्लीट है, ठीक है। अच्छा, इनकी जो 100 के ऊपर है उनकी नेमिंग क्या, किस तरीके से उनको नेमिंग दी गई, तो हमें पता है कि जीरो को क्या बोलते हैं, ये हमें पता है कि जैसे जीरो है, हाँ, अब मान लीजिए हम बोलते हैं जीरो, इफ आई एम सेइंग जीरो, तो जीरो को हम क्या बोलते हैं, जीरो को हम बोलते हैं निल, है ना।
0 को हम क्या बोलते हैं, निल, 1 को हम यून, 2 को बाई, 3 को ट्राई। हाँ, तो इस तरीके से हमने 0 to 9 सबके क्या कर लिए, नाम लिख लिए। ठीक है, जैसे 4 को क्वाड, पेंट, हेक्स, 4 को हम क्या बोलेंगे, क्वाड, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को सेप्ट, 8 को ऑक्ट, इस टाइप से। अब मान लो कोई एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर है 112, ठीक, तो इसका नॉमेनक्लेचर यहां से देखिए क्या होगा, 1 का मतलब उन, तो इसके नीचे उन बाई, फिर ईएम लगा दिया लास्ट में। जैसे 1 ऐसे मान लीजिए 101 है तो उन निल उनियम, ठीक है, उन निल उनियम। मान लीजिए आपका 1 2 3 तो उन बाई 3 का क्या होता है, ट्रियम, ठीक है, उन बाय ट्रियम। तो 100 के बाद अगर आपको नाम नहीं पता है तो इस टाइप से आप उनका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। बाकी बहुत सारों का लगभग हमें सबके नाम वैसे पता चल चुके हैं, सबके नाम हमें पता चल चुके हैं। ठीक है, तो अभी तक जब से ये बनी है तब से अभी तक हम लोग यही वाली पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं, यही वाली पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कुछ एलिमेंट, जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आते हैं, वो एलिमेंट्स जो यूरेनियम के बाद आते हैं, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम। जो एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने लास्ट चैप्टर में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेसिकली क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में अगर आया, किसी में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आएगा, या फिर लास्ट इलेक्ट्रॉन p वाले में आएगा, या फिर d में आएगा, या फिर f में आएगा। ठीक, तो हम इनकी बात करेंगे। ग्रुप 1, ठीक है, इस वाले ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है। अब आप हाइड्रोजन का देखिए एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s1, तो इसका क्या हो जाएगा, 1s1। ठीक, फिर ओके, हाइड्रोजन हो गया। अब आप दूसरा लीजिए, सोडियम मान लीजिए ले लेते हैं हम, हाँ, या फिर लिथियम ले लेते हैं। हाँ, तो लिथियम का कितना होता है आपका 3, तो इसका कितना होता है 1s2 2s1, तो लास्ट में क्या आया 2s1। फिर ऐसे आप सोडियम ले लीजिए, सोडियम का कितना होता है 11, तो 1s2 2s2 2p6 फिर 3s1, तो सोडियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या आया 3s1। ठीक है, क्या है 3s1। ओके, तो अब अगर आप देखें इस ग्रुप में लास्ट इलेक्ट्रॉन s1 s1 s1, तो एक ग्रुप में अगर हम बात करें तो सबका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब सेम उसमें आ रहे हैं, s में आ रहे हैं। ऐसे इसमें किसमें आएंगे, s2 में आएंगे। ये सारे, इन सबका क्या होगा जनरल ns1, 1 है तो 1s1, 2 है तो 2s1, 3 है तो 3s1। ये लास्ट इलेक्ट्रॉन देखिए, हाइड्रोजन में लास्ट इलेक्ट्रॉन s1 में आ रहा है, s में आ रहा है। लिथियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 में आ रहा है, सोडियम में भी लास्ट s में आ रहा है, सोडियम में भी लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आ रहा है। ऐसे यहाँ पे जब आप बात करेंगे तो लास्ट इलेक्ट्रॉन s में आएगा, लेकिन 2 आएंगे इनमें सब में। आप करके देख लीजिएगा किसी का भी। यहाँ पे अब आप आएंगे तो यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आएगा, p1, यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आएंगे और 2, फिर p3, तो इधर ऐसे मैं लिख देता हूँ p1 p2 p3 p4
P5 और ये P6। यहाँ पे सारे लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आएंगे? P में। ऐसे यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन D में आएंगे और यहाँ पे लास्ट इलेक्ट्रॉन F में आएंगे। ओके, तो इन दोनों ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? S ब्लॉक। क्या बोलते हैं? S ब्लॉक। क्यों S ब्लॉक बोला गया? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन S में आ रहे हैं, ठीक। और इस पूरे ग्रुप को, इन सारे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? इन सारे ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? P ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? P ब्लॉक। ऐसे ये वाला क्या हो गया? D ब्लॉक और ये वाला क्या हो गया? F ब्लॉक, ठीक है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में आएगा वही उस पूरे का नाम पड़ जाएगा, ठीक है। पहले दोनों ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप कौन कौन से हैं अगर कोई पूछे? S ब्लॉक वाले और P ब्लॉक वाले। S ब्लॉक वाले और P ब्लॉक वाले हमारे क्या हैं? रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स इसमें S में आ रहे हैं और इनमें P में। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? D ब्लॉक वाले। और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं? F ब्लॉक वाले। F ब्लॉक वाले क्या हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये सब मेटल्स हैं, ठीक है। S ब्लॉक और D ब्लॉक और F ब्लॉक, S, D और F ब्लॉक सारे क्या हैं? आपके मेटल्स हैं, ठीक है। और P ब्लॉक में तीनों पाए जाते हैं। क्या? मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं, ठीक है। P ब्लॉक में मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड सब कुछ होता है, ठीक है। और S ब्लॉक में, D ब्लॉक में और F ब्लॉक में केवल क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा फिलहाल हो गया अभी क्या नाम है? मॉर्फोलेज पीरियोडिक टेबल। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में अब हम प्रॉपर्ली देखेंगे कि ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्या फर्क पड़ता है, पीरियड वाइज क्या फर्क पड़ता है, और कैसे जब हम पीरियड वाइज इधर से इधर जाते हैं तो प्रॉपर्टीज कैसे चेंज होती हैं। ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके।